क्या सिंगर नहीं आ रही है? अब गाना कौन गाएगा मेरी बेटी की शादी में? बेटा, ये गाना तो मैं गा सकती हूँ, मुझे बस एक मौका दे दो। सुनेगा क्या क्रिश का गाना? शहर के सबसे चमकदार इलाके में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं और सड़कों पर महंगी गाड़ियां चमक चमक कर गुजर रही थीं, वहां एक विशाल बैंक्वेट हॉल खड़ा था। नाम था शान ए शादी। आज वहां राजेश अग्रवाल की इकलौती बेटी अनन्या की शादी थी। राजेश एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, करोड़ों की डील, विदेशी पार्टनर, बड़े बड़े नेता उनके दोस्त, बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी उनके मेहमान। पूरा हॉल फूलों की सुगंध से महका हुआ था। लाल पीले गुलाबी गुलाबों की मालाएं, चमचमाती क्रिस्टल लाइटें, सोने चांदी की झालरें, मेहंदी की खुशबू, इत्र की महक और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल। मेहमानों की भीड़ इतनी थी कि बाहर पार्किंग में जगह नहीं मिल रही थी। मंच तैयार था, सबसे ऊपर बड़ा सा LED स्क्रीन जिस पर अनन्या वेड्स राहुल लिखा हुआ था। नीचे स्पॉटलाइट्स की रोशनी, माइक स्टैंड चमक रहा था और बैकग्राउंड में हल्का हल्का रोमांटिक संगीत बज रहा था। दुल्हन की एंट्री का समय हो चुका था। सबकी नजरें मंच की तरफ टिकी हुई थीं, लेकिन माइक के सामने कोई नहीं खड़ा था। जिस फेमस प्लेबैक सिंगर को 12 लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे, वो आज आखिरी वक्त पर गायब हो गई। सुबह 10 बजे तक मैसेज आया, सॉरी राजेश जी, इमरजेंसी है, नहीं आ पाऊंगी। पैसे ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, प्रॉमिस किया कि दुल्हन की एंट्री पर सबसे इमोशनल गाना गाऊंगी, और अब फोन स्विच ऑफ। राजेश का चेहरा लाल हो गया। फोन पर चिल्ला रहे थे, ये क्या मजाक है, मेरी बेटी की शादी है, मेरी इज्जत का सवाल है। मेहमान कानाफूसी करने लगे, अरे यार, फेमस सिंगर नहीं आई तो अब क्या होगा। कोई हंस रहा था, कोई सहानुभूति जता रहा था। राजेश की आंखें गुस्से और शर्मिंदगी से भर आईं। तभी किचन के पीछे से, जहां बर्तनों का ढेर लगा था और पानी की टंकी के पास झाग उड़ रहा था, वहां से एक साधारण सी बुजुर्ग महिला धीरे धीरे निकली। नाम था कमला देवी। उम्र करीब 62 से 63 साल की। सफेद बालों में थोड़े थोड़े काले धागे बचे हुए, कमर झुकी हुई, साड़ी पुरानी लेकिन साफ सुथरी हल्की फटी हुई किनारी, हाथों में अभी भी साबुन का झाग लगा हुआ, पैरों में चप्पलें इतनी पुरानी कि हर कदम पर चटक चटक की आवाज आती थी। कमला पिछले 15 साल से इसी हॉल में काम करती थी। बर्तन मांजना, फर्श पोछ, मेहमानों के लिए पानी भरना। कोई उसका नाम भी नहीं जानता था, बस अम्मा या काम वाली कहकर बुलाते थे। कमला की जिंदगी बहुत छोटी सी थी। सुबह 6 बजे उठना, बस में आना, पूरे दिन काम करना, शाम को थक कर घर लौटना। घर में बेटा बहू थे, लेकिन वो अलग रहते थे। पति 10 साल पहले चल बसे थे। कमला अकेली थी, लेकिन उसकी आवाज में एक जादू था। वो जादू जो सालों के दुख, मेहनत, अकेलेपन और चुपके चुपके गुनगुनाए गए गीतों से पैदा होता है। वो कभी मंच पर नहीं गाई, कभी कोई तारीफ नहीं सुनी, लेकिन मंदिर में, घर के आंगन में बर्तन मांजते वक्त वो गाती रहती थी। आवाज इतनी गहरी, इतनी सच्ची कि सुनने वाला रुक जाता। आज जब सब परेशान थे, मेहमान बोर हो रहे थे, राजेश फोन पर गुस्सा निकाल रहे थे, तब कमला ने सब देखा। उसने सोचा, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो क्यों नहीं। आज तो किसी की बेटी की खुशी का सवाल है। एक बाप की इज्जत दांव पर लगी है। उसके पैर कांप रहे थे, हाथ अभी भी गीले थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी वो हॉल की तरफ चली। चमकदार लाइटें उसकी आंखों में चुभ गईं। इतने सारे अमीर लोग, इतने चमकीले कपड़े, इतनी महंगी ज्वेलरी, ये उसकी दुनिया नहीं थी। लेकिन वो रुकी नहीं। धीरे धीरे सिर झुकाए वो राजेश के पास पहुंची। राजेश किसी रिश्तेदार से बहस कर रहे थे। तभी कमला की हल्की सी लेकिन साफ आवाज गूंजी, साहब, ये गाना मैं गा सकती हूँ। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने दोबारा थोड़ा जोर से कहा, साहब, मुझे एक मौका दे दो, बस एक बार। राजेश ने गुस्से में मुड़कर देखा। नजर नीचे गई। एक बूढ़ी औरत, गीले हाथ, फटी साड़ी, पुरानी चप्पलें। हॉल में पहले तो सन्नाटा, फिर धीरे धीरे हंसी की लहर दौड़ गई। कोई बोला, अरे अम्मा, ये क्या कर रही हो। कोई रिश्तेदार हंसते हुए बोला, भाई साहब, इसे मंच पर मत चढ़ाना, इज्जत और खराब हो जाएगी। कोई और बोला, ये तो बर्तन मांजने वाली है ना, गाना गाएगी। कमला की आंखें झुक गईं। उसे ऐसे ताने सालों से सुनने की आदत थी। लोग हमेशा हंसते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज सिर्फ उसकी बात नहीं थी, आज एक बेटी की शादी, एक बाप की इज्जत, एक परिवार की खुशी दांव पर लगी थी। उसने गहरी सांस ली, आंखें उठाई और बहुत शांति से बोली, साहब, मैं कुछ नहीं मांगती, बस एक बार ट्राई तो कर लीजिए। अगर पसंद ना आए तो मैं चुपचाप नीचे उतर जाऊंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन थी। लेकिन अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो शायद किसी की शाम बच जाए। राजेश ने चारों तरफ देखा। मंच खाली, मेहमान बोर, दुल्हन तैयार होकर इंतजार कर रही थी। कोई रास्ता नहीं बचा।
या तो वो सिंगर जो 12 लाख लेकर भाग गई, या ये बुजुर्ग महिला जो कुछ नहीं मांग रही, बस एक मौका। राजेश ने गहरी सांस ली, बोले ठीक है गाओ, लेकिन याद रखना अगर अच्छा न लगा तो तुरंत उतर जाना। कमला ने सिर हिलाया। धीरे धीरे मंच की सीढ़ियां चढ़ी, लाइटें उस पर पड़ी। माइक उसके सामने बहुत ऊंचा था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब देख रहे थे अब क्या होगा। डीजे ने ट्रैक ले किया, वही इमोशनल गाना जो दुल्हन की एंट्री के लिए चुना गया था, तेरी मुस्कान में बस मेरा जहां वाला। कमला ने आंखें बंद की, दोनों हाथ माइक पर रखे, सांस ली और पहला सुर निकला, तेरी मुस्कान में बस मेरा जहां, तू साथ हो तो हर दुख आसान लगे, तेरे बिना ये दिल बेकरार रहे, तेरी राहों में मेरी जिंदगी सजे। आवाज गहरी थी, थोड़ी कांपती हुई, लेकिन इतनी सच्ची कि सीधे दिल में उतर गई। कोई फेक नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सालों का दर्द, सालों की मेहनत, सालों का प्यार, सब उस सुर में घुल गया। शुरू में कुछ लोग हंसे, लेकिन पहली लाइन खत्म होते ही हंसी रुक गई। कोने में कोई वीडियो बनाने लगा। एक सेलिब्रिटी ने अपना फोन नीचे रख दिया। राजेश की आंखें चौड़ी हो गईं। अनन्या जो तैयार होकर पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें भी नम हो गईं। कमला गाती गई, उसकी आवाज में उसके सारे दुख थे। पति का जाना, बच्चों का दूर होना, घर घर काम करना, चुपके से गाना, अकेले में रोना, लेकिन साथ ही उसमें एक ममता भी थी, माँ जैसी, बहन जैसी, दादी जैसी। मिडिल में हॉल में तालियां बजने लगी। पहले 2-4 लोग, फिर पूरी हॉल गूंज उठी। वाह क्या आवाज है। गाना खत्म हुआ, आखिरी सुर हवा में ठहर गया। एक पल का सन्नाटा, फिर एक ताली, फिर 2, फिर पूरी हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट, सीटियां, चीयर्स, एक और। कमला ने आंखें खोली, यकीन नहीं हुआ। वो पीछे हटने लगी, लेकिन सब चिल्लाए, अम्मा रुको, अम्मा एक और। राजेश खुद मंच पर दौड़े, आंखें नम, गले लग गए, बोले, माँ आज तुमने मेरी बेटी की शादी बचाई, मेरी इज्जत बचाई, मेरे घर की खुशी बचाई। जो 12 लाख वाली नहीं आई वो जा चुकी, लेकिन तुम आई बिना पैसे के, बिना नाम के, बस दिल से। फिर सबके सामने जोर से बोले, आज से कमला हमारी फैमिली है। अब वो यहाँ बर्तन नहीं मांजेंगी, वो हमारे साथ रहेंगी, हमारा घर उनका घर है। एक म्यूजिक टीचर आगे आया, अम्मा मेरे स्कूल में पढ़ाओ फ्री में, बच्चों को आपकी आवाज सिखाओ। एक डॉक्टर बोला, आपकी तबीयत हम देखेंगे, जितनी जरूरत हो इलाज फ्री। एक प्रोड्यूसर ने कहा, अम्मा एक गाना रिकॉर्ड करवाइए, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी आवाज दुनिया सुनेगी। कमला की आंखों से आंसू बह निकले, वो रो पड़ी, लेकिन खुशी के आंसू। और वो सिंगर अगले दिन सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। पैसे लेकर भाग गई, प्रोफेशनल नहीं, इज्जत की कोई कीमत नहीं। राजेश ने लीगल नोटिस भेजा, पूरा पैसा वापस मांगा, लेकिन असली जीत कमला की हुई, क्योंकि प्रतिभा उम्र नहीं देखती। कभी कभी सबसे खूबसूरत सुर सबसे साधारण इंसान के सीने में छिपा होता है। बस एक छोटा सा मौका चाहिए, और वो मौका कभी भी किसी को भी कहीं भी मिल सकता है। क्या आपको भी लगता है कि हर इंसान को बस एक मौका मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना, शायद आपकी कहानी भी किसी को प्रेरित कर दे।